मान लेते हैं आपने एक खाने की दुकान खोली है जिसमें आप सोडा, बर्गर, आलू फ्राई और जूस बेच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि प्रत्येक सामग्री की कितनी बिक्री होती है, जिससे कि आप पुनः कोई व्यापारिक निर्णय ले पाए। कौन से सामग्री की सबसे अधिक मांग है, यही आपको जानने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में आपके पास पहले से ही आंकड़े हैं। उदाहरण के लिए 8 सोडा, 5 बर्गर, 3 आलू फ्राई और 10 जूस की एक दिन में बिक्री है। स्पष्टता जूस की सबसे अधिक मांग है, उसके बाद सोडा की है। अब आप व्यापारिक निर्णय लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, आपको अपनी सामग्री को इस प्रकार तैयार करना होगा ताकि आप अधिक से अधिक जूस बेच सकें और आपको बहुत अधिक कच्ची सामग्री या पैसे आलू फ्राई या फिर बर्गर को तैयार करने में न खर्च करना पड़े। और यह सबसे सरलतम रूप है यह जानने के लिए कि क्यों बहुलक महत्वपूर्ण है। मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि बहुलक क्या होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता यदि आपने दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात किया होता। माध्य, जिसे हम इंग्लिश में मीन कहते हैं, यानी कि प्रत्येक सामग्री औसतन कितनी संख्या में बिकती है, इसकी गणना की होती, जो कि होती चूंकि 10 जूस बिक रहे हैं, 3 आलू फ्राई, 5 बर्गर और 8 सोडा, तो 10 + 3 + 5 + 8 बटे 4। तो ये इस आंकड़े का माध्य यानी कि मीन होता। और इसको हल करने पे हमें क्या मिलता, ये 26 आ जाता ऊपर और बटे 4, जो कि बराबर है 6.5 के। क्या ऐसा करना सही होता कि आपने अपनी कच्ची सामग्री कुछ इस प्रकार तैयार की होती कि आप 6.5 सोडा बेच पाते, या फिर 6.5 बर्गर बेच पाते, या फिर 6.5 आलू फ्राई बेच पाते, या फिर 6.5 जूस बेच पाते। स्पष्टता ये एक गलत निर्णय होता। अतः माध्य यानी कि मीन का उपयोग उन परिस्थितियों में करना जहां आप जानना चाहते हैं कि कौन सी खाद्य सामग्री सबसे ज्यादा बिकती है, वहां माध्य काम नहीं करता है। और वहीं पर हम बहुलक अर्थात मोड के बारे में सोचते हैं। अगर मैं बहुलक अर्थात मोड को परिभाषित करूं तो कुछ इस प्रकार से परिभाषित करूंगा कि आंकड़ों में वह प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आए, उसे बहुलक अर्थात मोड कहते हैं। अपने इस उदाहरण में प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशंस हैं सोडा, जूस, बर्गर, आलू फ्राई। और आपको पता है कि प्रत्येक सामग्री कितनी बार बिक रही है। सोडा 8 बार बिक रहा है, जूस 10 बार बिक रहा है, बर्गर 5 बार बिक रहा है, आलू फ्राई 3 बार बिक रहा है। तो इस आंकड़े में बहुलक जूस है। तो यहां पे आप जानते हैं कि जूस सबसे अधिक बार बिक रहा है, इसलिए इस आंकड़े का मोड अर्थात बहुलक जूस है। जब आप दिए गए आंकड़े में यह जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया है, वहीं बहुलक की उपयोगिता होती है। आपको जल्दी से मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। इस उदाहरण में निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ा क्या है, किसी एक कक्षा के छात्रों का जन्म दिवस माह। मतलब कोई एक छात्र कक्षा में जाता है और प्रत्येक बच्चे से पूछता है कि आपका जन्म दिवस माह क्या है और उसको लिख लेता है। तो ये एक डेटा तैयार होता है, एक आंकड़ा तैयार होता है जो कि सामने लिखा हुआ है और इसका बहुलक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है। तो इस उदाहरण में बहुलक अर्थात मोड क्या होगा, तो इस आंकड़े में जो भी प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आया होगा, मतलब जो भी महीना सबसे ज्यादा बार हमें दिखेगा, वही इस आंकड़े का बहुलक होगा। यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों के अधिकतम जन्म दिवस वाला माह, वही यहां पर बहुलक होगा। अब यहां पर हम बहुलक ज्ञात कैसे करेंगे, तो हम प्रत्येक माह को देखेंगे वो कितने बार आया है और जो सबसे अधिक बार आया होगा उसी को हम बहुलक बोल देंगे। और ये हम करेंगे कैसे, तो इसको करने का एक तरीका है, हम टैली मार्क की सहायता से इसे कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, यहां हम एक सारणी का निर्माण करेंगे और हम सारणी में प्रत्येक माह को लिख लेंगे। कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे। यहां पर हमने सारणी बनाई है और प्रत्येक महीने को लिख लिया है। तो यहां पर हम बहुलक ज्ञात करने के लिए टैली मार्क विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर हम डेटा में देखेंगे, आंकड़े में देखेंगे कि कौन सा महीना आया है। जैसे कि यहां नवंबर आया है, तो नवंबर के आगे एक डंडी खींच देंगे यहां पे और इस नवंबर को काट देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सितंबर को देखते हैं। सितंबर के आगे एक डंडी खींच दिया, इसको काट दिया। फिर जनवरी को देखा, जनवरी के आगे एक डंडी खींच दिया, इसको काट दिया। ऐसे करते जाएंगे और जब यहां पर 4 डंडियां हो जाएंगी और 5वीं डंडी हम तिरछी खींच देंगे,
ऐसे जब 4 डंडी हो जाएगी, 1 2 3 4, तो 5वीं डंडी के लिए तिरछी ऐसे खींच देंगे। फिर से जनवरी आया तो जनवरी को काटा और यहाँ पे एक डंडी खींच दी। अक्टूबर को काटा, यहाँ पे एक डंडी खींच दी। फरवरी को काटा, यहाँ पे एक डंडी खींच दी। और ये काम हम करते जाएंगे। अब जब हमने टैली मार्क का इस्तेमाल कर लिया है तो हम प्रत्येक माह में कुल कितने जन्मदिवस पड़े हैं उनकी संख्या लिख सकते हैं। तो जनवरी माह में 5 जन्मदिवस की संख्या है, फरवरी माह में 5 है, मार्च में 1 है, अप्रैल में 4 है, मई में 7 है, जून में 2 है, जुलाई में 3 है, अगस्त में 1 भी नहीं है, सितंबर में 1 है, अक्टूबर में 5 है, नवंबर में 4 है और दिसंबर में 3 है। अब यहां से हम स्पष्टता देख पा रहे हैं कि मई के महीने में सबसे ज्यादा जन्म दिवस पड़ रहे हैं। जन्म दिवस की संख्या सबसे अधिक है, यहां पे देखिए 7 है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस आंकड़े का जो बहुलक है वो मई है। और इस तरह से हम वास्तव में बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक बस एक ऐसा प्रेक्षण होता है जो दिए गए आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आता है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप वास्तविक जीवन में विभिन्न उदाहरणों को खोजें जहां आप बहुलक का उपयोग कर सकें।